नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी भगवान विष्णु के दशावतार के जो रूप हैं उनके बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे भगवान विष्णु के दशावतार के जो रूप है उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, भगवान विष्णु जो हैं वो सृष्टि के पालनकर्ता और मानवता की रक्षा के रूप में जाने जाते हैं। जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप में अवतार लिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के दशावतार के जो रूप है उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था वो था मत्स्य अवतार। जब प्रलय के कारण समस्त ब्रह्मांड जलमग्न हो गया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का रूप धारण कर वेदों और पृथ्वी के जीवन को बचाया था। भगवान विष्णु का जो दूसरा अवतार था वो था कूर्म अवतार। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर मंद्राचल पर्वत को स्थापित किया। भगवान विष्णु का जो तीसरा अवतार था वो था वराह अवतार। वराह अवतार में हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर का रूप धारण कर पृथ्वी को संकट से बचाया था। भगवान विष्णु का जो चौथा रूप था वो था नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में जो भक्त प्रहलाद थे, उनके पिता हिरण्य कश्यप ने उनका वध करना चाहा। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह यानी कि आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप धारण कर हिरण्य कश्यप का वध किया और प्रहलाद की जान बचाई। भगवान विष्णु का जो पांचवा अवतार था वो था वामन अवतार। वामन अवतार में जब राजा बलि ने तीनों लोगों को कब्जे में करना चाहा, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार यानी कि बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर 3 पग में पृथ्वी को नाप लिया था। भगवान विष्णु का जो छठा अवतार था वो था परशुराम अवतार। जब क्षत्रिय लोगों द्वारा अधर्म ज्यादा बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप धारण कर अधर्म को नाश कर धर्म की जीत कराई। भगवान विष्णु का जो सातवां अवतार था वो था राम अवतार। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने जन्म लेकर के अधर्मी रावण का वध किया, माता सीता को बचाया और मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित किया। भगवान विष्णु का जो आठवां रूप था वो था कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेकर के कंस और कौरव जैसे अधर्मी का वध किया और गीता का अमर संदेश दिया। भगवान विष्णु का जो 9वां अवतार था वो था बुद्ध अवतार। अहिंसा और करुणा का संदेश देते हुए भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध का रूप धारण कर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का जो 10वां रूप है वो है कल्कि अवतार। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि भगवान विष्णु के जो दशावतार रूप की जो ये विशेषताएं हैं वो हमें यह सिखाती हैं कि जब जब हमारी धरती पर रक्षा के लिए ललकारा जाता है, तब हमें एक सही मार्गदर्शन चुनना चाहिए और न्याय के जो आदर्श हैं उनकी अति आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु के जो दशावतार हैं वो केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि मानवता के प्रति एक सही दिशा जो है वो उसको दिखाने का एक सही मायने में कहा जा सकता है कि यह सही प्रक्रिया है। मानवता के जो सही दर्शन है उसको सही मार्ग को दिखाने का। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी भगवान विष्णु के जो दशावतार हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। तो कैसा लगा आपको यह जानकर? यदि आपको हमारा शो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपके पास इस तथ्य से जुड़े अगर टॉपिक हैं तो वो आप हमें जरूर शेयर कर सकते हैं। आप में से किसी का भी टॉपिक अगर हमें पसंद आता है तो आपके लिए हमारे पास कुछ उपहार हैं जिन्हें हम आपको भेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।